हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI टिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका DRDO टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम होना था DRDO का, वह हो चुका है और आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। दोस्तों, DRDO सेप्टेम्बर टाइम का जो CBT बना एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट को ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब अगर आपने जिस भी ट्रेड से ITI की होगी तो उसका आपका प्रैक्टिकल होता है। उसमें वहाँ पर आपको DRDO के सेंटर में बुलाया जाएगा और आपसे इसके बारे में आपके ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो स्किल टेस्ट में क्या होता है ट्रेड टेस्ट, यह सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो कोपा ट्रेड से संबंधित इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कोपा ट्रेड में कैसे स्किल टेस्ट होता है, क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए, और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है वह मार्च के आखिरी सप्ताह में होगा। अगर मार्च में नहीं हो पाया तो जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होगा तो अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका DRDO का सेप्टेम्बर टाइम का स्किल टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने CBT एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपको वहाँ से आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्ज़ाम में DRDO के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो CBT एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर पर, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निम्मी की जो वेबसाइट है भारत स्किल, वहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिए थे। और जैसा आपका ITI में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से यह स्किल टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए जो ITI की आपकी प्रैक्टिकल की बुक है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल दिए गए हैं ITI की बुक में, उनको आप ध्यान से देख लेना किस तरीके से वो सॉल्व किए जाते हैं। और आपका जो निम्मी का बुक होता है, निम्मी की वेबसाइट होती है भारत स्किल वेबसाइट, वहाँ से आप ITI से संबंधित जो आपका प्रैक्टिकल वाला चैप्टर होता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं भारत स्किल पर। और वहाँ पर एक बुक भी दी गई है प्रैक्टिकल से संबंधित कोपा टेट के लिए, तो आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से उसकी स्टडी कर लेना। वहीं से आपको DRDO के सेप्टेम्बर टाइम के कोपा टेट के स्किल टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपका डाउट होगा कि आपका स्किल टेस्ट कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर एक पाली में 50-50 बच्चे बुलाए जाते हैं। अगर आपके बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो एक पाली में 100 बच्चे बुलाए जा सकते हैं। और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए ऐसे सीट बनी होती हैं, तो 5 सीट होती हैं। इनमें आपको जो एग्ज़ामिनर होता है वह एक बैग में सीट लेकर आता है कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जिन 5 में से आपको बताया जाता है कि आप इनमें से कोई भी एक सीट ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 तरह के सेट होते हैं। इनमें आपको क्वेश्चन लिखे जाते हैं, क्वेश्चन लिखे रहते हैं। इनमें 2 सीट होती हैं, तो ये आपको खुद चुनना होता है। वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा वह आपको बोलेगा कि इनमें से आप कोई भी एक सीट उठा लीजिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको पेपर सेट को चॉइस कर लेंगे, और उसमें आपको क्वेश्चन आप उसको खोल कर देखेंगे तो आपको वहाँ पर आपको इस तरीके से 2 पेपर सीट मिलेंगी, पेपर सीट 1 और पेपर सीट 2। तो जो पेपर सीट 2 होता है उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके ट्रेड थ्योरी से संबंधित वहाँ पर बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप प्रैक्टिकल से संबंधित जो कंप्यूटर की एक्सेसरीज होती हैं, शॉर्टकट की होती हैं, उससे संबंधित आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। और कई बार देखा गया है कि वहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको बताना पड़ता है कुछ वाक्य लिखा होता है, यह सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना पड़ता है। तो पेपर सीट 2 में आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। दोस्तों, यह जो जानकारी हम आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। जो DRDO का सेप्टेम्बर 9 का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम लिया गया था स्किल टेस्ट के लिए। और आपका जो पेपर सीट 1 होता है, वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। जो भी वहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको पढ़ना है, और उसी तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल होना है वह आपको प्रैक्टिकल कर उनको बताना पड़ता है। जो वहाँ पर एग्जामिनर होता है वह आपको देखते रहते हैं कि आप किस तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपका जो कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो कंप्यूटर पर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन लिखा होगा। ज़्यादातर क्या होता है, एक ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है, क्रिएट द फॉलोइंग बायोडाटा फॉर्म एंड सेव विथ नेम बायोडाटा एंड चेक प्रिंट प्रीव्यू एंड सेव इट टू फॉर्मेट। और दूसरा क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया है, क्रिएट द फॉलोइंग लेटर एंड सेव इट विद रिक्वायर
हॉल टिकट एंड ट्राई टू प्रिंट इट 2 कॉपी। इसकी आपको 2 कॉपी निकालना है। यहाँ पर आपको कुछ कुछ लिखा होगा, उसको आपको लेटर बनाना है और उसकी आपको 2 कॉपी प्रिंट करनी है। तो इस तरीके से आपको कोपा टेट के जो स्किल टेस्ट होना है वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और इससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर कराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने स्किल टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक देते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका जो स्किल टेस्ट है वह क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बताया गया है, बेसिक हार्डवेयर एंड कंपोनेंट से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या तो फिर आपको इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने के लिए दिया जाएगा कि आप कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल करके बताइए कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। या तो फिर आपको हमने पहले ही बताया कि लेटर टाइपिंग से आ सकता है। मेल मर्ज से तो बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं कोपा में, यह ज़रूर पूछा जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेल सीट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कोपा टेट की बेसिक नॉलेज होता है, यह तो इतना जो आम बच्चा भी अगर है तो वह इतना नॉलेज ज़रूर रखता होगा। अगर आपने कोपा टेट से CBT एग्ज़ाम निकाल लिया है, जो आपका DRDO का सेप्टेम्बर का एग्ज़ाम हुआ, तो उसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो इतना बेसिक नॉलेज तो आपको आता ही होगा। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। दोस्तों, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर और भी हम टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कंप्यूटर में कुछ प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं। MS ऑफिस से तो यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपकी कोई ना कोई सेट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने ITI कोपा टेट से की है तो इतना नॉलेज आप ज़रूर रखते होंगे, तो आप बेसिक जो जानकारी होती है कंप्यूटर से संबंधित, इनको आप अच्छे से ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा क्या होता है, जो इंटरव्यू भी आपका होता है, वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वह आपको कुछ एक्सेसरीज कंप्यूटर की रख लेता है सामने, और आपको एक एक बच्चे को बुलाता है, वहाँ से पूछते जाते हैं कि ये मदरबोर्ड रखी है, इसमें से इसका क्या नाम होता है। कंप्यूटर को जो एक्सेसरीज होती हैं उनमें किसी ना किसी पॉइंट पे वो हाथ रख के बताएगा कि इसका क्या काम होता है, क्या नाम है इसका, इसमें कितने, ये इससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वह थोड़ी बहुत जानकारी आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट ओरली। जैसे आपका ITI में वाइवा होता है, इस तरीके से यहाँ पर आपका वाइवा भी लिया जा सकता है, जिसको अपन इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बेसिक जानकारी मिल चुकी होगी कि आपका DRDO का सेप्टेम्बर का कोपा टेट का प्रैक्टिकल कैसे होने वाला है, कैसे आपका स्किल टेस्ट देना है, आपका जो टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपको कुछ भी सवाल है या कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। और इस तरीके से जो हमने बेसिक आपको जानकारी दी है, आप इस तरीके से अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्वालिफाई बस करना है, आपका जो CBT एग्ज़ाम हुआ है उससे आपकी मेरिट बननी है। यहाँ पर आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा जॉब बना लें, कितना भी अच्छा वहाँ पर प्रैक्टिकल करके आएंगे, आपको उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो जो बच्चे CBT एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, इनके बाद जो मेरिट बनेगी वह आपके CBT एग्ज़ाम के आधार पर ही मेरिट बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो अब आराम से अपनी तैयारी कीजिएगा, जब भी आपका स्किल टेस्ट होगा आपको उससे संबंधित सारी जानकारी हम आपको चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।